हम लोग अपने झारखंड के एमपी चुनेंगे जो दिल्ली में जाकर हमारी बात को रखे, हमारी पीड़ा को सुनाए, चीख चीख कर सुनाए कि हमारे साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, हमारे पास किस प्रकार का शोषण हो रहा है और किस प्रकार हम लोग लगातार चले जा रहे हैं। आज जो हमारी समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचाएगा, हम लोग ऐसे एमपी चुनेंगे और उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि उसको किसको समर्थन देना है, इंडिया को देना है या एनडीए को देना है वितरित करने के लिए। तो हम लोग फिलहाल किसी को मौका देने नहीं जा रहे हैं। हम लोग वहां से झारखंडी सांसद चुनेंगे और जो हमारी विचारधारा के साथ होंगे, जो हमारी नीति नियमों पर बात करेंगे, यानी साफ शब्दों में 40% खनिज देने वाला झारखंड, जो संगठन 40 मिनट झारखंड पर मीटिंग बुलाएगा, केंद्र की कैबिनेट आज तक 75 सालों में नहीं हुई है, तो जो 40 मिनट झारखंड पर मीटिंग बुलाएगा हम उनके साथ जाएंगे। यानी फिलहाल, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं फिलहाल झारखंड से आया हूँ, हम लोगों का कुछ यहाँ काम था, लेकिन यहाँ जितने भी जो भीड़ आप देख रहे हैं ये झारखंड के प्रवासी लोग हैं। यानी जब हम प्रवास शब्द का जिक्र करते हैं तो बड़ा पीड़ा होता है और मेरा मानना है कि दुनिया में 2 प्रकार की पीड़ा बहुत कष्टकारी होती है, एक प्रसव की पीड़ा, एक प्रवास की पीड़ा। ये सभी झारखंड के प्रवासी हैं और आपको हैरानी होगी कि झारखंड जो 40% खनिज संपदा देता है, कोल्स देता है, अभ्रक देता है, यूरेनियम देता है, थोरियम देता है, ऐसे अनगिनत मिनरल्स देता है झारखंड, तो 40% मिनरल्स देने वाला झारखंड अगर आज प्रवासी की पीड़ा को झेल रहा है, इसका मतलब है जितने भी केंद्र की पार्टियां रही हैं या जिन्होंने अब तक सरकारें बनाई हैं, उन्होंने केवल झारखंड की खनिज संपदा को लूटने का काम किया है। जब भारत देश का आगाज हो रहा था उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित नेहरू कहते थे कि जो आज उद्योग की स्थापना हो रही है आधुनिक मंदिर है। लेकिन आज अगर कभी आप झारखंड अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां के लोगों के साथ आज भी दोहन किया जाता है, दमन किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे वहाँ एक यूरेनियम का खनन होता है, क्योंकि आज तक हमारी आवाज कभी दिल्ली तक पहुंची नहीं है और सौभाग्य से मैं आया और मीडिया वाले यहाँ फेस करने का मुझे मौका मिला, तो मैं बताना चाहूंगा हमारे यहाँ यूरेनियम का खनन होता है। तो उस आसपास के 7 गांव की रिपोर्ट कहती है कि जब यूरेनियम का खनन किया जाता है तो उसके रेडिएशन से लगभग 47 आउट ऑफ 100 यानी 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती है, लेकिन फिर भी यूरेनियम का काम होता है। उसके बाद क्या होता है, उस यूरेनियम को हैदराबाद लेके जाया जाता है फिल्टर करने के लिए। फिल्टर हैदराबाद में होता है और जो उसका बेहतर यूरेनियम बचता है उसको वहाँ प्रयोगशाला में भेजा जाता है, लेकिन जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड सप्लाई किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि केला बाजार में खरीदा गया, घर आकर आपने केला खाया और छिलका फिर दुकानदार को वापस कर दिया, तो झारखंड के साथ अन्याय किया जाता है। आप अगर कुछ पॉलिसियों की मैं बात करूं, जैसे कि अभी कोल्स की अगर बात करें, क्योंकि झारखंड को जब याद करते हैं तो लोग कोयला राजधानी के लिए याद करते हैं और मैं भी कोयला राजधानी धनबाद से आता हूँ। हमारे वहाँ 3 कोयला की यूनिट काम करती है, BCCL, CCL, ECL, और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में WCL काम करती है, मध्य प्रदेश में NCL काम करती है। मैं महाराष्ट्र गया, वहाँ भी मैंने पता किया, वहाँ के जो खनन के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा महाराष्ट्र में से कोई घटना नहीं घटती है। लेकिन एक सप्ताह पहले मैं एक ऐसी घटना में मुआवजा दिलाकर आया हूँ जहाँ 3 महिलाएं जो खनन के काम से नीचे दब गई थी। अच्छा सर, ये बताइए, आपने तमाम समस्याओं का जिक्र जो है वो किया है, झारखंड में किस तरीके की चीजें हैं और किन पॉलिसीज पे आप काम कर रहे हैं, किन चीजों को लेकर आवाज उठाई जा रही है। मेरा एक सवाल ये है, अभी आपने कहा देश की आजादी को 75 साल हो चुके हैं, देश में राज जो है वो 54 साल तक कांग्रेस ने भी किया, आज वही कांग्रेस जो है वो अन्य पार्टियों के साथ अलायंस में है, इंडिया अलायंस है, वहीं जो बीजेपी आज सेंटर में है और जो झारखंड में भी सरकार आ सकती है, मैंने ये कहूँगी नहीं आएगी, आज जो सरकार सेंटर में है, अब देखिए मौका है आप लोगों के हाथ में कि आपको क्या लगता है कि जो इंडिया अलायंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी राज कर चुके हैं और किसी न किसी राज्य में सरकार चलाई जा रही है, क्या लगता है किस पर ज्यादा भरोसा है और किसे एज अ यूथ आप 2024 में इस बार मौका देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग झारखंड में एक नई पॉलिटिक्स की स्थापना करने जा रहे हैं और उसका नेतृत्व हम लोग ही कर रहे हैं। उसी पर्पज से हम लोग दिल्ली भी आए थे जानकारी एकत्रित करने के लिए। तो हम लोग फिलहाल किसी को मौका देने नहीं जा रहे हैं। हम लोग वहां से झारखंडी सांसद चुनेंगे और जो हमारी विचारधारा के साथ होंगे, जो हमारी नीति नियमों पर बात करेंगे, यानी साफ शब्दों में 40% खनिज देने वाला झारखंड, जो संगठन 40 मिनट झारखंड पर मीटिंग बुलाएगा, केंद्र की कैबिनेट आज तक 75 सालों में नहीं हुई है, तो जो 40 मिनट झारखंड पर मीटिंग बुलाएगा हम उनके साथ जाएंगे। यानी फिलहाल हम लोग ना इंडी ना एनडीए किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग अपने झारखंड के एमपी चुनेंगे जो दिल्ली में जाकर हमारी बात को रखे, हमारी पीड़ा को सुनाए, चीख चीख कर सुनाए कि हमारे साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, हमारे पास किस प्रकार का शोषण हो रहा है और किस प्रकार हम लोग लगातार चले जा रहे हैं। आज
जो हमारी समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचाएगा, हम लोग ऐसे एमपी चुनेंगे और उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि उसको किसको समर्थन देना है, इंडिया को देना है या एनडीए को देना है। चलिए, मतलब अभी डिसाइड नहीं है? नहीं, कोई डिसाइड नहीं। हम लोग लगातार चले जा रहे हैं, लगातार हम लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, भावनाओं के नाम पर, तो कभी विकास के नाम पर, कभी उद्योग के नाम पर, कभी कोल्स के नाम पर लगातार झारखंड का अतिक्रमण हुआ है। लगातार आज झारखंड को उजाड़ा जा रहा है। उसी के प्रमाण है ये जो लोग आप जिनका आज इंटरव्यू ले रहे हैं, बयान सुनेंगे, ये झारखंड के प्रवासी लोग हैं। चलिए और भी लोगों से फिर बात करते हैं। देखिए, आप तो अध्यक्ष हैं फिर। हाँ जी।